हाँ जी सर जी, ये आपने मुझे कुंडली भेजी है। आकाश कुमार इसका नाम है। कुंडली इसकी बनी है मीन, लगन है, राशि है तुला। राशि का मतलब जो मेन होता है कुंडली देखने साढ़े साथी देखने के लिए होता है भाई। राशि एक मतलब राशि तुला राशि है। जब भी ये साढ़े साथी या डेया देखेगा ना तो तुला राशि के हिसाब से देखना है और उसने कुछ नहीं देखना। राशि फल कभी मत देखे। अब देखो इसके जो सवाल लिखे कि कौन सा जगह पर रहकर बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस करना है, मतलब इसका मेन सवाल है काम काज को लेके। और बिजनेस स्टार्ट करने का सही साल कौन सा है, और भी इसके जो सवाल है मैं पूरा आपको समझाऊंगा। आपने देखो अभी पहले ना मेरे से कई कुंडली बनवा ली हैं, तो क्योंकि देखो मेन आपने जो क्योंकि कुंडली में देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो होता है मैं उसके सवाल कवर करता हूँ। जिसकी कुंडली होती है कि उसने क्या पूछना है, क्या उसकी दिक्कत है, उसको ज़्यादा मैं कवर करता हूँ। अब देखो जी, आपको मैंने ये भी बताया कि कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं। क्यों रिपीट कर दूं? ताकि ये जो जातक है अपनी कुंडली देखे, इसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। ये जो एक लिखा है ये पहला घर है, और ये पहले घर से इस जातक का आकाश का शरीर देखा जाएगा। इसका जो शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर धन, धन का है इसका परिवार, इसकी वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चे, इसकी पढ़ाई। छठा घर खराब घर होता है, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां है इसकी पत्नी का घर है। आठवां घर इसकी उम्र देखेंगे। नौवां घर भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक। जैसे मान लो इसके अगर बच्चे देखने हैं, 5वां घर बच्चों का, और 5वें घर में लिखा 4 नंबर, 4 कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा, तो इसके बच्चों के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल की मतलब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस जातक को अगर ये अपनी वीडियो जब देखेगा ना, इसको मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, ताकि इसको मेरी बातें समझ आ जाएँ। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल की कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। नीच का देखो जो ग्रह होता है ना बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसका देखो गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु इसको बुरे फल देगा ज़्यादा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। बाकी इसका बुध अच्छा है बिल्कुल, सूर्य भी ठीक ठाक है, मंगल अच्छा है, शुक्र भी ठीक है। राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में, काल सर्वदोष। इसकी वजह से राहु केतु ज़्यादातर बुरे फल देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा फल भी देंगे। शनि रला मिला फल देगा। चंद्रमा भी थोड़े से बुरे फल ज़्यादा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। मतलब इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे, कुछ ग्रह खराब ज़्यादा हैं। अब देखो 9 ग्रहों का जो असर है, मतलब ये जो 9 ग्रह हैं इसके ऊपर इन ग्रहों का जो असर है इसके ऊपर आज भी है। जिस ग्रह ने जो असर देना आज भी दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है बड़ी महादशा। 19 में चली है, पिछले देखो जी 7 साल हो चुके हैं, अभी 38 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। और दूसरा इसके ऊपर असर केतु का, जिसकी है अंतरदशा। 9वां महीना 25 से चली है और ये 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला, असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है शनि। तो यहाँ पे शनि को सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है भाई तो शनि अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। और साथ में जो केतु बैठा है इसकी भी देखो छोटी दशा है। तो शनि एक साथ ही बैठे हैं, दिन की दशा है। केतु की छोटी दशा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इसके देखो जब हम कुंडली देखते हैं ना, ये भी देखना पड़ता है कौन से ग्रह अच्छे हैं, बुरे हैं, कौन से योग बने हैं, कौन से दोष बने हैं। तो इसकी कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है वो बना है काल सर्वदोष। अब काल सर्वदोष क्यों बनता है? देखो ये बनता है राहु केतु की वजह से। कब बनता है? जब सभी ग्रह ना एक साइड में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो केतु बैठा है पहले घर में और राहु बैठा है 7वें घर में। अब आप यहाँ पे देखो ये इधर वाला हिस्सा है ना खाली पड़ा है, देखो मतलब केतु की इधर वाला हिस्सा, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा, पाँचवा, छठा घर खाली, और 7वें घर में कौन है? राहु। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में, तो ये बन चुका है काल सर्पदोष। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका जो नुकसान होता है, ये ग्रह जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कत देते हैं। जैसे इसका राहु 7वें घर में है, तो राहु 7वें घर को खराब करेगा। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, पत्नी वाली दिक्कत देगा। और केतु बैठा है पहले घर में, पहले घर को लेकर दिक्कत। और पहला घर जातक का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, मतलब केतु ने इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। इसको और भी मानसिक चिंता, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मीन राशि है, पैरों में कष्ट होना, और भी आँखों में कष्ट। तो इसका दोष ये है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या क्या लिख रखा है। राहु है 7वें घर में, केतु है पहले घर में। ये इसका बना है भाई, तक्षक नामक वाला बना है। ये देखो इस योग से जातक का दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 7वें घर में राहु, 7वां घर है पत्नी वाला घर, जाति या आयु में अंतर वाली, मतलब कुछ ना कुछ विवाह में दिक्कत राहु देगा। तो बाकी एक और मैं बुक की मदद लेता हूँ।
इसका साथ में घर में है राहु। हाँ, ये बना है तक्षक। यहाँ पे देखो पढ़ो क्या लिख रखा है, तक्षक। ऐसे अर्थ का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से बिछो, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलती है, बनते कामों में धोखा होने की संभावना अधिक है, किसी बाद में पढ़ लेना। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू होंगी। तो 7वें नंबर वाली चीज़ ये पढ़ लेना, 7वें नंबर वाला जो लिख रखा है। थोड़ा बाकी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। तो बाकी जो राहु बारे में थोड़ा विस्तार में दसना। बीच में ना कॉल आ रही है, देखो बार बार। अब देखो राहु के तो आपको मैंने बारे में बता ही दिया है कि ये जो दोष है कि इसका क्या नुकसान है। अब थोड़ा सा आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। राहु कहाँ बैठा? 7वां घर। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी? इसके अलावा 7वां घर इसकी डेली की इनकम का है और पार्टनरशिप का है। अगर ये पार्टनरशिप में साझेदारी की मतलब किसी के साथ मिलकर काम करते तो उसमें फ़ायदा है या नहीं, 7वां घर देखा जाता है। अब इसके लिए देखो जी 7वें घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, माल की बुध देखना पड़ेगा। 7वें घर की जो अभी मैंने चीज़ें बोली है ना, पत्नी, डेली की इनकम, उसके लिए 7वें घर के मालिक बुध को भी देखना है, बुध कैसा है। और बुध के अलावा 7वें घर में बैठा है राहु, मंगल, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है शनि की दृष्टि, केतु की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। तो इसके मतलब 5-6 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके 7वें घर के बारे में। तो पहले भी हमने राहु की बात की है। तो राहु देखो जी सवाल की अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी ज़्यादातर देगा बुरे फल। क्यों? क्योंकि लेके बैठा है काल सर्प दोष। अगर काल सर्प दोष ना होता फिर भी चलो काम चल जाए, लेकिन दोष बना भाई सबसे बड़ा दोष होता है। अब इसकी वजह से राहु इसको ज़रा बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? क्योंकि पत्नी वाले घर में बैठे इसको पत्नी को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। वो दिक्कत क्या होगी? या तो इसका डिवोर्स हो जाएगा लड़के का, पहले विवाह में सुख नहीं मिलेगा, दूसरे में इसको सुख मिलेगा, या इसका रिश्ता टूट जाएगा, या इसका विवाह काफ़ी देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, या मतलब कुछ ना कुछ विवाह में दिक्कत आनी इसके बड़े लेवल पे। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी विवाह वाली, नहीं, बड़ी दिक्कत आएगी विवाह वाली। या तो पत्नी मतलब लड़के उसका मायके रहना, या डिवोर्स हो जाना, या विवाह हो ना हो पाना, या देरी से ना कुछ दिक्कत आनी भाई। इसके अलावा ना साथ में अगर डेली की इनकम का है तो डेली की इनकम जो होगी ना इसकी, जो काम काज वाली रोजाना की इनकम, उसमें दिक्कत आएगी इसको। पार्टनरशिप में दिक्कत आनी है इसको। और राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दशा जरूर देखना। क्योंकि मैं आपको जैसे वही बोला था ना, ये ग्रह जो है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं, दशा में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो राहु ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है, लेकिन आज इसका असर कम है, दशा में असर बढ़ जाएगा। और साथ में इसके क्योंकि मंगल बैठा है, ये यहाँ पे सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा? मंगल है तो अच्छा, लेकिन मंगल के अच्छे फल में कमी आ जाएगी साथ में राहु की वजह से। क्योंकि जब भी ये दोनों एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अंगारक दोष। मंगल राहु दोनों दुश्मन है आपस में, अंगारक दोष बन चुका। मतलब ये जो राहु है ना भाई, ये मंगल को भी थोड़ा सा खराब कर देगा। मंगल तो बेचारा अच्छा था, लेकिन मंगल के देखो मंगल सॉरी कि अच्छा है बुरा, मंगल ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, लेकिन मंगल के साथ में जो राहु है ना, राहु इसको ज़्यादा खराब कर रहा है। अब राहु के देखो जो दृष्टियाँ में है, राहु की 5वीं यहाँ पे है दृष्टि, यहाँ पे वैसे मित्र राशि है, लगन को देखेगा, यहाँ पे शत्रु राशि, 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। मतलब राहु देखो दिख तो रहा है अच्छा है, क्योंकि देखो ये जो 6 है राहु की स्वय राशि भी है, लेकिन गड़बड़ बस वही है ना, जो दोष ना होता ना फिर तो मैं गारंटी लेता है राहु मतलब अच्छे फल देता है। तो अब यहाँ पे सवाल कि राहु अच्छा है बुरा? भी राहु बुरे फल तो देगा, जो मैंने भी बुरे हैं, पत्नी वाला दिक्कत आना, काम काज में दिक्कत, पार्टनरशिप में दिक्कत, बाकी और भी स्ट्रगल, चिंता, भाव थोड़ी ये देगा और हमेशा देगा, लेकिन दशा में ज़्यादा। अब यहाँ पे जो बैठा है मंगल, सवाल कि मंगल कैसा है? मंगल देखो जी 2 घरों का है मालिक। वो 2 घर कौन से? एक तो मंगल का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर से लड़के के है धन वाला घर। इसका धन मतलब ये कितना धनी होगा लड़का, कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखा जाएगा भाई। और दूसरे घर में क्या लिखा? एक मेष राशि, मालिक मंगल। तो धन के लिए मंगल को देखा जाएगा। और मंगल कहाँ बैठा है? पत्नी वाले घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या वो धनी परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मंगल एक और घर का मालिक, इस 9वें घर का भी, और 9वां घर लड़का का भाग्य घर है। भाग्य इसका 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा, मालिक मंगल। तो भाग्य है मंगल, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। पत्नी आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा, मंगल ही दिखा रहा है। मतलब मंगल क्या दिखा रहा है कि पत्नी आएगी भाई धन आना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल 7वें घर में यहाँ पे बुध घर बैठा है, बुध को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा इस घर को खराब भी करेगा। मतलब मंगल वैसे भी देखो 7वें घर में जब होते हैं ना, मंगल दोष बनता है। यहाँ पे मंगल दोष बना है और साथ में राहु बैठा है, तो डबल मंगल दोष बन चुका है। ये शनि केतु की दृष्टि है, ट्रिपल मंगल दोष बन चुका है यहाँ पे।
डबल ट्रिपल मंगल दोष बना। इसका नुकसान क्या होगा, इसके दो नुकसान होंगे डबल मंगल दोष के। एक तो विवाह में देरी होगी इसके, और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं इसकी, लड़ाई झगड़े होना। लेकिन मंगल, हाँ देखो अब यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि मंगल ये दिखा रहा कि पत्नी है कि धन आएगा, वो तो ठीक है भाई भाई सभी चीज़ें होंगी, पत्नी आ रही है धन भी आ रहा है, चलो ठीक है, पत्नी आ रही भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। पत्नी साथ में, क्योंकि राहु बैठा है तो वो उसका भी अपना असर है। वो क्या दिखा रहा था कि भाई डिवोर्स हो जाएगा, विवाह में देरी होगी, रिश्ते टूट जाएंगे, वो उसका भी असर है अपना राहु का। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे अच्छे फल और भी देगा, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथी 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, ये इसकी ना वैसे काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 7वीं लगन के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि इसको, लड़के को काफ़ी मेहनती पराक्रमी बनाएगा, हिम्मती बनाएगा। और 8वीं दूसरे घर के ऊपर धन वाले घर के ऊपर इसको वैसे धनी भी बनाएगा मंगल, खासकर विवाह होने के बाद धन इसके जीवन में आना शुरू होगा। अब यहाँ पे देखो हमने राहु की बात की, मंगल की बात की। अब इसके देखो जी मैं बात करता हूँ 7वें घर में जो, क्योंकि ये जो देखो दोबारा समझो, 7वां घर था इसकी पत्नी का घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि इसका मालिक ये बुध भी देखना पड़ेगा। 7वें घर की जो चीज़ें मैंने अभी बोली है ना, पत्नी या और भी, उसके 7वें घर के मालिक इस बुध को भी अभी देखते हैं कि ये कैसा है। और बुध कहाँ बैठा है, 10वें घर में। अब 10वां घर जो है इस लड़के के काम काज का घर, जो इसका सवाल भी है अभी, इसने बोला था कि क्या नौकरी करूँ, क्या कारोबार करूँ, कहाँ करूँ। तो 10वां घर भाई काम काज का होता है, जो लड़की नौकरी, लड़का नौकरी करेगा या कोई कारोबार करेगा, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी भी यहाँ से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा। और इसके लिए देखो 10वें घर में नंबर लिखा है 9 धनु राशि माल गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु तो इसका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, वो तो इसके काम काज में दिक्कत देगा। लेकिन 10वें घर में सूर्य बुध आके बैठे, इन दोनों को भी देखना है। तो पहले मैं बुध की बात करूं कि ये कैसा है, तो बुध इसका भाई बहुत अच्छा है, ये अच्छे फल देगा। तो बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि तो एक तो बैठा है 10वें घर में घर अच्छा, और यहाँ पे ये गुरु घर में बैठा, गुरु को अपना दोस्त मानता है, और साथ में सूर्य के बैठा, दोनों दोस्त हैं, बुध दिखता योग बना है, मतलब बुध कई कारणों से अच्छा है। अब यहाँ पे चलो कि बुध अच्छे फल देगा क्या। बुध एक तो देखो जी 10वें घर में बैठा, 10वें घर का अच्छा कर देगा, और बुध के अपने हैं 2 घर इस कुंडली में, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। तो 10वें घर का अच्छा क्या करेगा बुध, 10वां घर है काम काज का घर, तो बुध ने इस लड़के के काम काज के लिए वैसे अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा लेके बैठा है। कौन सा काम काज, ये लड़का बुध के अगर जुड़े काम करता है उसमें इसको फ़ायदा होगा, जैसे कोई लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग मैंने देखे CA होते हैं, या MBA, या और भी बुध के जो काम है वो करने वाले होते हैं, इंजीनियर हो गया, या साइंस की जुड़ी पढ़ाई। तो बुध के जुड़े काम, देखो यहाँ पे ना एक और काम सवाल है कि इस काम काज करेगा क्या, क्योंकि इसकी ना अभी शनि की दशा है, तो ये लड़का शनि के जुड़े भी काम करेगा। क्योंकि ना जो काम, देखो हमारा जो काम धंधा होता है ना वो लाइफ में चेंज होता रहता है, उसका कारण होता है दशा। दशा के हिसाब से ना हमारी उन ग्रहों में रुचि बढ़ जाती है। जिसकी ना बुध की जो चलेगी ना दशा आगे 38 के बाद, उस समय ज़्यादा चांस होंगे इसके बुध के जुड़े काम करने की। जैसे अभी शनि की दशा है, शनि के जुड़े कामों में इसकी रुचि बढ़ सकती है। तो बुध अभी मैंने क्या बोला, बुध इसके काम काज के लिए अच्छा है। कौन से काम, बुध के जुड़े काम। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा, ये बुध अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी बुध है बिजनेस का कारक, ये लड़का बिजनेस भी कर सकता है, मतलब फ़ायदा है इसको अगर बिजनेस करता है। और बुध 2 घरों का मालिक है, एक तो बुध का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 3 लिखा, मालिक बुध। और बुध 10वें घर से देखो 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, अपने चौथे घर को। तो बुध क्या करेगा, अपने चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर लड़के की माता का घर है, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। तो बुध इस लड़के को लाइफ में अच्छा घर, मकान, भूमि, संपत्ति सब कुछ देगा। खासकर ये चीज़ें दशा में ज़्यादा बढ़ेंगी, दशा जो चलेगी ना आगे उसमें चीज़ें बढ़ जाएंगी कई गुना। और बुध एक कुंडली में मैंने बोला था 7वें घर का भी मालिक है, जो कि 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से 7वें घर में 6 लिखा, मालिक बुध। पत्नी बैठी 10वें घर में काम काज वाले घर में, जहाँ तो इसकी पत्नी भी काम काज करने वाली होगी भाई, मतलब वो कोई कारोबार करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी इसकी जो पत्नी है, या फिर वो पत्नी इसकी जो होगी ना वो इसके काम काज में सपोर्ट करेगी। या पत्नी आने के बाद इसका काम धंधा चलना शुरू होगा। और बुध पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, मतलब बुध तो ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो क्योंकि पत्नी वाले घर में अगर ये मंगल राहु ना होते फिर तो बड़ी अच्छी बात थी पत्नी को लेके। लेकिन अब यहाँ पे पत्नी वाले घर में जो मंगल राहु आके बैठ चुके ना, ये गड़बड़ करेंगे भाई, विवाह वाली दिक्कत देंगे, पत्नी वाली दिक्कत देंगे। तो बुध को आपको समझ आ चुकी, बुध के बारे में मैंने क्या बोला है कि बुध इसका अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में देगा अच्छे फल ज़्यादा, दशा चलेगी 38 के बाद। काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी, मकान, वाहन। लेकिन देखो पत्नी वाली दिक्कत तो आनी ही तो कन्फर्म है,
क्योंकि पत्नी वाले घर में जो राहु है मंगल, ये तो दिक्कत देंगे, वो तो अपना असर देंगे। और भी कारण है, जैसे इसके ना पत्नी वाले घर के ऊपर ये शनि भी दृष्टि दे रहा है, वो भी कारण है, केतु भी कारण है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही लड़के की लाइफ में ना जो आनी है ना भाई, मतलब पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसको ना सबसे बड़ी दिक्कत पत्नी वाली जरूर आनी है। डिवोर्स के काफ़ी मुझे जो दिख रहे हैं कि इसका डिवोर्स हो जाएगा, या मतलब इसकी पत्नी को कोई कष्ट होगा, दूसरे विवाह का योग दिख रहा है इसकी कुंडली में। लेकिन वो डिसाइड होगा जब इसका विवाह होगा, जिसके साथ विवाह होगा वो कुंडली देख के डिसाइड होगा। अब इसी घर में देखो सूर्य बैठा है, ये भी सूर्य तो है, देखो सूर्य जो है ये इस घर का मालिक है, छठे घर का, खराब घर का। छठा घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर में देखो 5 लिखा है, मालिक सूर्य। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। अब सूर्य फिर भी इसका मुझे मतलब अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कारण एक तो 10वें घर में सूर्य बैठा है। 10वें घर में सूर्य बहुत अच्छे फल देता है, इसको इस घर में ना आके बल मिलता है, द्विगुलित होता है। ये पूर्व दिशा होती है। और बैठा भी यहाँ पे गुरु घर में है, गुरु को दोस्त मानता है, लेकिन है ये मार्किश। मतलब सूर्य ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छा फल क्या देगा, सूर्य 10वें घर में जब होता है ना, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। इसके ना जहाँ तो राजनीति में जाने के योग हैं, या सरकारी नौकरी में, या सूर्य के जुड़े भी लड़का काम कर सकता है। सूर्य के काम में इसकी रुचि बढ़ेगी। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। चौथे घर को देख रहा है, ये भी मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब सूर्य बाकी फिर भी थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी कराएगा, क्योंकि छठे घर का मालक है। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके मैं बात करता हूँ यहाँ पे चंद्रमा की बात करता हूँ। सवाल कि ये कैसे, ये इसका थोड़ा सा खराब ज़्यादा है, क्योंकि उसके हैं 2 कारण। एक तो ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में चंद्रमा, घर ही खराब है, सबसे खराब घर। और बैठा भी यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। और सबसे नेगेटिव बात ये चंद्रमा जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। क्या दिक्कत देगा चंद्रमा, चंद्रमा का जो अपना घर है वो 5वां घर, और 5वां घर लड़की की संतान का घर है। संतान इसकी 5वें घर से, इसकी 5वां घर पढ़ाई का भी है। और 5वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा 8वें घर में, संतानहीन जो बना है, इसको ना संतान को लेकर दिक्कत आएगी चंद्रमा की वजह से, कुछ ना कुछ संतान बीमार होना, संतान संबंधी चिंता परेशानी होना, खासकर चंद्रमा की दशा में। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो दृष्टि भी देखी जाती है कि 5वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, तो इसके घर के ऊपर ना दृष्टि पड़ रही है ये गुरु की। देखो गुरु बैठा तो नीच का है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ी 7वीं 5वें घर के ऊपर। ये जो 4 है गुरु की है उच्च राशि, तो गुरु 5वें घर का बहुत बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। मतलब गुरु फिर भी इसकी संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का जो लेके बैठा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बुद्धिमान। ये गुरु की चलो मेहरबानी, अगर गुरु की दृष्टि ना होती भाई, फिर 5वें घर का जो मालक है वो 5वें घर को लेकर दिक्कत ज़्यादा देता चंद्रमा जो है। फिर भी चंद्रमा दिक्कत देगा, वो अपनी दशा में देगा फिर भी। जैसे कि संतान मैंने बोला था बीमार हो जाना, उसको लेकर कुछ चिंता परेशानी, सभी संतानों को लेकर नहीं, कुछ कम से कम एक संतान को लेकर पढ़ाई में दिक्कत आएगी इसकी चंद्रमा की दशा में। खासकर पेट में दिक्कत आना, हेल्थ में दिक्कत आना, बाल अरिष्ट योग बना है, बचपन में बीमार करेगा, माता बीमार करेगा अपनी दशा में। इसके लिए ना चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, ये शिव जी की पूजा उपासना कर ले। वैसे भी इसके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। अब इसके देखो जी मैं बात करता हूँ यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी इस फल के अच्छा जब बुरा, गुरु देखो जी बुरे फल देगा ज़्यादा, क्योंकि नीच का बैठा है। अच्छे फल भी देगा। बाकी गुरु जो है बैठा कहाँ पे है, देखो पहले ये बैठा है 11वें घर में। 11वां घर देखो जी होता है लाभ का घर, लाभ, इसकी जो कमाई होगी, इनकम जो है, आमदनी जो है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। 11वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में आके जो बैठा है गुरु, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की अगर पहले बात करूँ, देखो गुरु बैठा तो अच्छे घर में था 11वें घर में, लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा है ना, ये मकर राशि में नीच का हो चुका है। मतलब गुरु क्यों खराब है, नीच का बैठा है, गड़बड़ यही है। क्या बुरे फल देगा गुरु, और दशा में ये इसका असर बढ़ेगा। दशा इसकी वैसे गुरु की पहले शनि से निकल चुकी है, जैसे भी शनि की दशा है ना 19 से चल रही है, 19 से पहले थी गुरु की दशा। तो गुरु ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, गुरु का आज भी है, कम है, ये असर दशा में बढ़ जाएगा। बड़ा दशा वैसे मैंने बोला बड़ी निकल चुकी है। तो गुरु बुरा फल देखो जी क्या देगा, गुरु ना 11वें घर में बैठा है जो नीच का, 11वें घर को खराब करता रहेगा। मतलब इसका ये लाभ का घर, मतलब काम काज में ना प्रॉपर लाभ होगा नहीं इसके। जो ये काम काज करेगा ना कोई बिजनेस वगैरह, उसमें मतलब दिक्कत आती रहेगी। जैसे होता है ना प्रॉफिट ज़्यादा होना, वो इसको ज़्यादा नहीं होगा प्रॉफिट, उल्टा नुकसान होना, घाटा होना, हानि होना काम काज में, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, कमाई में दिक्कतें आना। बाकी दशा में मैंने बोला दिक्कतें बढ़ेंगी, गुरु की दशा जो पहले निकल चुकी है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कत देगा अपनी दशा में। एक तो गुरु का घर था, ये 10वां घर, अभी मैंने बोला था 10वां घर किसका था, काम काज का घर, पिता का घर, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर क्या लिखा था, 9, मालक गुरु जो कि नीच का है। तो गुरु काम काज में दिक्कतें आना,
पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कत, मान हानि होना, बाकी दशा में ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे चलो 10वें घर में फिर भी ये सूर्य बुध फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहे हैं, और गुरु इस पहले घर का भी मालक है। और पहला घर लड़के का शरीर है भाई, इसका अगर हमने ये देखना है कि इसकी हेल्थ कैसी होगी, शरीर रंग रूप कैसा होगा, पहला घर, पहले घर में 12 लिखा, मालक गुरु, तो गुरु इसके शरीर को भी ख़राब करेगा, खासकर दशा में, हेल्थ को ख़राब करेगा दशा में ज़्यादा। लेकिन गुरु के अच्छे वाले क्या है, 7वीं 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको ना गुरु वैसे मेहनती साहसी बनाएगा। और 7वीं जो इस 5वें घर के ऊपर है ना, इस घर का तो गुरु बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है गुरु की उच्च राशि है, पुत्र का योग लेकर बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ये चीज़ें कर देगा अच्छी। और इसकी 9वीं पड़ रही है दृष्टि पत्नी वाले घर के ऊपर, यहाँ पे भी एक अच्छी बात निकल के अभी आई है। देखो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है ना उस घर का अच्छा करती है। तो गुरु ने 7वें घर को देखा, यहाँ पे जो मंगल राहु बैठे हैं इनके बुरे फलों को काफ़ी कम कर देगा गुरु ग्रह। अभी मैंने आपको जो मंगल राहु के बुरे फल बोले थे ना भाई पहले, वो बुरे फल समझ लो काफ़ी कम हो चुके हैं गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना ये डबल मंगल दोष बन रहा है, डबल ट्रिपल मंगल दोष, ये मंगल दोष भी काफ़ी ख़त्म हो जाएगा इस गुरु की वजह से। बाकी ना ये लड़का गुरु के पाए करता रहे, ताकि जो बुरे फल इसके हैं वो ना इसको मिले। एक तो इसका पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, पढ़ता रहे इसको। एक है बृहस्पति स्रोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ ही लड़के को बोल देना कि ये रोजाना पाठ सुबह अपना बैठ के भाई पढ़ा करे या इनको सुना करे। अब इसके देखो जी पहले घर में शनि और केतु बैठे हैं, और दोनों की अभी दशा भी देखो, शनि की बड़ी दशा है और केतु की दशा है। अब इन दोनों की बात करेंगे, दोनों ग्रह क्या अच्छा बुरा फल देंगे। पहले मैं अगर केतु की बात करूं, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि कुंडली में जो बना है राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष, इसकी वजह से ना राहु केतु ज़्यादातर बुरे फल देंगे, क्योंकि दोष लेके बैठे हैं, दोनों है भी दानव। क्या बुरा फल देंगे, जिन घर में बैठे हैं, जैसे राहु 7वें घर में है तो 7वें घर को खराब करेगा, केतु पहले घर में है पहले घर को खराब, और दशा में जा रहा है। जैसे केतु की दशा है ना, ये जो इसकी दशा चली केतु की, ये 9वें महीने 25 से चली हुई है, देखो पिछले कई महीने हो चुके हैं, अब ये 10वां महीना 26 तक दशा है। तो केतु की जो दशा है ना, ये इसको ना हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि पहले घर में बैठा शरीर के ऊपर, बीमार करेगा, इसको रोगी बनाएगा, मानसिक रोगी भी बनाएगा, शरीर को रोगी बनाएगा, और भी अजीब सा डर लगना, भय लगना, चिंता, घबराहट। मीन राशि होते हैं पैर, पैरों में कष्ट आना, या और भी थोड़ी बहुत चिंता मतलब देगा कुछ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि राहु केतु है तो दोनों दानव, लेकिन केतु इतना दानव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं केतु बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा इसको। लग्न में बैठा है साथ में शनि, इसको वैसे ना मेहनती साहसी बनाएगा। बाकी ना देखो एक बात और नोट कर लो भाई, जिसकी भी दशा है इसके ऊपर ना, उसके इसको उपाय बोल देना करने के लिए। जैसे आज इसकी शनि की दशा है तो इस शनि के उपाय जरूर करे, और केतु की दशा है तो केतु के उपाय करे। और केतु की दशा जब तक इसकी है ना 10वां महीना 26 तक, तो ये लड़का केतु के उपाय जो करे, ये क्या क्या उपाय करे इसके, एक तो इसको बोलो कि केतु कवच का पाठ पढ़ा करे जब तक दशा है, चाहे इसको पढ़ना है या सुनना है। एक है केतु स्रोत्र का पाठ, और इसका दान करे केतु का, जितना ज़्यादा दान करेगा उतना फ़ायदा है। 3 उपाय कर ले जब तक दशा, उसके बाद ये उपाय चाहे छोड़ दे। तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और केतु स्रोत्र के पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और केतु का दान करना है। अब देखो, तो अब साथ में जो शनि बैठा है, सोल कि शनि कैसा है, शनि देगा रला मिला फल। शनि इस पहले घर में बैठा है, घर तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। और शनि की है 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि, तीसरे घर का अच्छा कर देगा इसको, मेहनती साहसी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी वाले घर के ऊपर, शनि की दृष्टि खराब है। देखो गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन शनि की दृष्टि होती खराब, तो शनि भी पत्नी वाले घर को देख रहा है, तो शनि भी इसके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। 10वें घर को देखेगा, वैसे यहाँ पे भी शत्रु राशि है, लेकिन देखो शनि मैंने ऐसे देखा जब भी लग्न से ना 10वें घर को देखता है, तो ऐसे जो लोग हैं शनि के जुड़े काम करते हैं, क्योंकि अभी देखो शनि की दशा भी है, तो अगर ये अभी काम काज करना चाहता है, शनि के जुड़े भी काम कर सकता है। जैसे इसके काम होते हैं लोहे का कोई भी काम हो गया, लोहे से जुड़े जो काम होते हैं ना शनि के काम है, या तेल से जुड़ा काम हो गया, पत्थर, शेयर मार्केट हो गया, या और भी शनि के काफ़ी ऐसे काम है, रबड़ से जुड़ा कोई काम हो गया। तो ऐसे चलो आपको मैं काम लिख के भेज भी दूंगा, शनि के जुड़े काम भी कर सकता है। शनि ना पहले घर में, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा गुरु की राशि, थोड़ा सा ये भी हेल्थ ख़राब करता रहेगा, बीच में कभी हेल्थ ख़राब कर दी, खर्चे बढ़ाता रहता है, क्योंकि मार्केश भी है थोड़ा सा, ये 11वें घर का भी स्वामी है शनि। लेकिन यहाँ पे ना एक योग बना है, देखो शनि के ना बुरे फल वैसे काफ़ी कम हो जाएंगे, अगर बुरे फल जो है वो कारण है शनि यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, और गुरु बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है इसकी कुंडली में,
इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये शायद हो सकता है ये जो गुरु मैंने बुरा फल बोला था वो शायद ना दे या दे थोड़े से दे, क्योंकि गुरु बैठा है यहाँ पे शनि घर में, शनि बैठा है गुरु घर में। कुल मिला के सवाल कि इस लड़के ने अभी करना क्या है, देखो जी, एक तो ये उपाय करे शनि ग्रह के, क्योंकि शनि की है बड़ी दशा, ताकि ये दशा बिल्कुल अच्छी जाए। और शनि के उपाय क्या है, पहला उपाय लड़के ने जो करना है वह है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे शनिवार को। दूसरा उपाय है ये शनि का ना मंत्र जाप इसको बोलो कि कम से कम 1-2 माला रात को बैठ के मंत्र जाप किया करे। और तीसरा है शनि का ना दान किया कर, क्योंकि मार्गशीर्ष भी है कुंडली में शनि भाई, शनिवार को शनि का दान कर दे। 3 उपाय कर ले, शनि मंदिर जाना है शनिवार को, शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, रात को चाहे 1 माला चाहे 2 माला रोजाना जपना है मंत्र माला से। और शनि का दान शनिवार को करना है। वैसे और भी शनि के काफ़ी उपाय हैं, जैसे कि इसको अगर व्रत रखना आता है शनिवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, शनि देवता की आरती कर ले, शनि के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ ले, वो इसकी मर्जी वैसे होगी। बाकी 3 उपाय तो इसको बोल देना जरूर करे। और शनि की देखो दशा इसमें ना शराब नहीं पी जाती, जो बंदा शराब का सेवन करता है उसको शनि ज़्यादा नुकसान देता है। तो इस लड़के को बोलो कि शराब से बचना है, शराब पीने से। और बाकी शनि क्या है, न्याय के देवते हैं, और ये लड़का ना पूरी तरह से ईमानदार रहे अपने काम को लेके। अगर बेईमानी से काम करेगा तो शनि इसका खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो अच्छे फल देगा, डिपेंड करेगा इसके कर्मों के हिसाब से भी। अभी ये क्या कर्म कर रहा है, तो इसको कर्म अच्छे बोल देना, करने के लिए बुरे कर्मों से बचना है, ईमानदारी से काम करना है। तो एक तो इसके लिए उपाय है शनि के, जब तक दशा है 38 तक शनि के उपाय करता रहे। दूसरा इसने उपाय करने केतु के, जब तक दशा है, ये जो पाठ मैंने बोले हैं 2 पाठ पढ़ ले या सुन ले। और बाकी केतु की दशा के बाद आएगी शुक्र की दशा, 2-3 साल की दशा होगी, फिर शुक्र के उपाय शुरू कर देगा। बोले जिसकी भी दशा आएगी उसके उपाय करता रहे। और गुरु के उपाय तो मैं बोलूँगा जीवन भर करता रहे, क्योंकि ये दशा इसका नीच का लग्नेश भी है, काम काज घर का भी मालक है ये। और बाकी सवाल कि यहाँ पे राहु जो है, ये जो इसके लिए क्या करना है, राहु के देखो पाठ तो भी रहने दे, लेकिन राहु का दान इसको बोलो कर दिया करे। जो भी इसकी वस्तुएं राहु की वो दान किया करे, जैसे कभी कंबल कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कुछ ना कुछ दान करता रहे। सबसे मेन दान है सतनाजा ना, पंछियों का दान जरूर करे। और यहाँ पे जो मंगल दोष मैंने बोला था डबल ट्रिपल मंगल दोष, उसके लिए क्या करना है, इसके लिए ना हनुमान जी के पाठ पढ़े, क्योंकि मंगल जो है एक देवता है, इसका भी आगे देवता है हनुमान जी। तो हनुमान जी के इसको पाठ पढ़ने पड़ेंगे, इसके ये जो मंगल दोष इसको ख़त्म करने के लिए। तो बाकी इसका शुक्र ये 9वें घर में बैठा है, चलत में ना शुक्र को मैंने देखा है 10वें घर के ऊपर जा रहा है, शुक्र भी इसका ठीक है, 3रे घर का मालक है। आपने से तो बोला था शुक्र के जो एक काम आपको बता, इसने लिख के भेजा था, तो शुक्र का जुड़े भी काम कर सकता है। जैसे ये लड़के ने लिखा है ना ज्वेलरी का जो काम है वो शुक्र का काम होता है, ज्वेलरी का काम वो कर सकता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, चंद्रमा इसको देगा बच्चों को लेकर दिक्कत, पढ़ाई में दिक्कत, राहु इसके विवाह में दिक्कत देगा, मंगल पत्नी आने के बाद इसको फायदा भी देगा, मतलब पत्नी आएगी धन आएगा, पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई। लेकिन पत्नी वाले घर का मालक बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी काम काज करने वाली होगी, ये पत्नी का वैसे अच्छा है। बुध इसके 4थे घर का भी अच्छा करेगा, इसको मकान वाहन का सुख लेके बैठा है। 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज पिता सरकार, सूर्य भी अच्छा है। गुरु 5वें घर का अच्छा कर रहा है, बच्चा पढ़ाई संतान पुत्र का जो लेके बैठा है। बाकी गुरु दूसरे बुरे इन घरों को तो खराब करेगा, क्योंकि पहले घर का मालक है और 10वें घर का। बाकी शनि रले मिले फल देगा, केतु भी रले मिले फल। और सबसे ज़रूरी है दशा जिसकी उसके उपाय करने हैं ज़रूरी, क्योंकि उनका असर हमारे ऊपर होता है ज़्यादा। तो शनि की दशा, शनि के उपाय जो मैंने बोले हैं 3-4 वो उपाय जरूर करे। केतु की जब तक दशा केतु के उपाय कर ले, और गुरु के उपाय सुबह के टाइम रोजाना इनको पाठ को पढ़ा करे या सुना करे लंबे समय के लिए। और बाकी राहु का दान करता रहे, सतनाचे का दान जो है या और भी इसके जो दान है वो लड़का करता रहे भाई। और इसको ना रत्न जो पहनना है काफ़ी, सिर्फ बुध का पन्ना ही पहनना, और कोई रत्न इसने धारण नहीं करना। पन्ना पहनेगा इसको, इसका जो काम काज और अच्छा चलेगा, बिजनेस के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, पत्नी मकान वाहन इसको बढ़ेंगे। तो राइट हैंड की ना छोटी उंगली जो है इसमें पन्ना धारण करना है, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। और पन्ने को इसने लेना अपने वेट के हिसाब से, इसका जो वेट है जिसे आपने लिखा है 58 वेट है, 6.25 रत्ती का ले ले पन्ना, लेके चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेगा। धारण करने से पहले ना एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, गुरुवार को पीले कपड़े कम यूज़ करे। बाकी पूरी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इसको ना विवाह वाली दिक्कत आनी है भाई। और सब कुछ अच्छा है लाइफ में, चल जाएगा, सब कुछ मिल ही जाएगा।
मतलब विवाह में दिक्कत जरूर आनी है इसके भाई, ये कन्फर्म है। उसका कारण एक तो पत्नी वाले घर में राहु, सबसे बड़ा कारण ये राहु है, ये तो डिवोर्स के भी योग लेके बैठा है। दूसरा कारण मंगल दोष, तीसरा ये शनि की दृष्टि जो पड़ रही है। चलो इसके ऊपर ना मैंने बोला था गुरु के बुरे फलों को कम भी कर रहा है, लेकिन चलो यहाँ पे डिसाइड होगा जिसके साथ इसका विवाह होगा लड़की के साथ। अगर लड़की की कुंडली में साथ में अगर अच्छा निकला भाई फिर तो काम चल जाएगा, अगर उसका भी साथ में अगर ख़राब निकला ना दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी ज़्यादा।